मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग ऑल डीएक्सन फैमिली। और आज बहुत ही खुशी का दिन है कि हम वुमेन डे के इस मंथ को जो सेलिब्रेट कर रहे हैं ग्रेट स्पीकर्स के द्वारा। और आरवीसी का इसमें यूट्यूब चैनल का बहुत ही ज्यादा सहयोग है कि हमें वो हर रोज जोड़े रखता है इस चैनल के जरिए। और इसमें हम बहुत दिल से धन्यवाद करेंगे प्रोफेसर साहब का, रत्ना मैडम का, जिन्होंने हम सबको जोड़े रखने के लिए इस चैनल की शुरुआत की और इसको एक अथक प्रयास के द्वारा हर रोज हमारे लिए एक बेहतरीन से बेहतरीन स्पीकर वो हमारे लिए लेकर आते हैं, जहां पर हमें बहुत ही वैल्यूएबल नॉलेज मिलती है और हमें अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए बहुत सहयोग मिलता है। इसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूंगी डॉक्टर लिम का, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया हम सबको जिंदगी में स्वास्थ्य, धन और खुशियां देने के लिए। और उसके बाद ऑल डीएक्सन ग्रेट लीडर्स का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद कि जिन्होंने अपने मेहनत से इस डीएक्सन प्लेटफॉर्म को वर्ल्ड वाइड एक पहचान दिलवाई और एक उसका नाम जिसे से सब लोग रूबरू हो चुके हैं। तो उसी कड़ी में आज हमारे साथ एक बेहतरीन स्पीकर, ग्रेट लेडी मोटिवेटर, जिन्हें मैं कहूंगी कि डीएक्सन की इंडिया ही नहीं, डीएक्सन पूरा वर्ल्ड जानता है। पूरे हर कंट्री के लोग उन्हें जानते हैं क्योंकि वो एक डीएक्सन का जो कॉन्सेप्ट था कि इससे हमें स्वास्थ्य मिलता है, धन मिलता है, खुशियां मिलती हैं, उन उस लेडी ने इसमें एक चीज और जोड़ी, वो होती है सुंदरता। क्योंकि उनका प्रोफेशन भी सुंदर बनाने का है, तो वो डीएक्सन के कॉन्सेप्ट को बहुत बढ़ा चढ़ाकर उन्होंने कि हम इसमें ब्यूटी को कैसे अपनी बना सकते हैं, कैसे उसको कायम रख सकते हैं। तो डीएक्सन प्रोडक्ट को ब्यूटी प्रोडक्ट में प्रमोट करने का श्रेय सारा उन्हीं को जाता है। और जितना मैं पिछले 10-12 साल से जो मेरा एक एक्सपीरियंस है उनके साथ का, कि वो बहुत ही एक जिंदा दिल खुश मिजाज लेडी है। कहते हैं ना कि किसी माहौल में एडजस्ट करना एक और बात होती है, बट उसको खुशनुमा, खुशी से उसको एक खुशनुमा माहौल बना देना एक अलग बात होती है। और उनमें ये एक बहुत ही बड़ी काबिलियत भी है, खासियत भी है। और वो हर एक चीज को बहुत अच्छे से एंजॉय करती हैं, बहुत खुले दिल से एक्सेप्ट करती हैं। और उसी तरह से वो एक महाराष्ट्र की, कहते हैं ना कि इंडिया से उन्हें बहुत लगाव है वो दुबई से, बट इंडिया से उन्हें बहुत लगाव है कि वो महाराष्ट्र की बेटी, बिहार की बहू है। इसीलिए वो उनका ग्रुप यहाँ ज्यादा नहीं है, पर फिर भी वो हमेशा अपनी सेवाएं, अपना कॉपरेशन, अपना सहयोग वो इंडिया के लोगों के लिए तत्पर रहती हैं, फिजिकली भी और डिजिटल भी। और इसी डिजिटल के साथ आज हम उनका वेलकम करेंगे जोरदार तालियों के साथ। क्या आप लोग तैयार हैं? आर यू रेडी? यस। तो जोरदार तालियों के साथ हम वेलकम करते हैं रोशन आरा मैडम का। वेलकम मैम, जोरदार तालियों के साथ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सीमा जी। बहुत ज्यादा ही मोती पिरोए आपने। थैंक यू वेरी मच। और काफी टाइम हम साथ ही में रहे हैं और रहेंगे हमेशा। तो बहुत कुछ कहा उन्होंने, और आज मुझे जो मिला है, बात करने का टॉपिक जो मिला है, सर ने कहा कि नहीं, तुम बात करोगी अपनी लाइफ के बारे में, क्योंकि तुम्हारी लाइफ स्टोरी ही लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और वो लोग उसको समझेंगे भी। तो हम थोड़ा सा अपना स्लाइड के साथ जाएंगे। आपने मेरी वीडियो देख ली होगी, हमारी पीछे सीमा जी और राजीव जी, हम लोग सब सारे लोग गए थे घूमने के लिए चंपा वगैरह। तो काफी इंजॉय भी किया और मीटिंग्स भी काफी अच्छी रही उस टाइम की भी। तो हम मीटिंग के साथ में, अभी ये मैं खड़ी हूँ यहाँ पर और अपना बहुत कीमती चीज मेरे हाथ में है, हमारा गैनोडर्म। ये तो बहुत ही कीमती है। जैसे ये चमकता है वैसे हम भी चमकते हैं, चमकते रहेंगे, और जिंदगी भर यही चमक हमारे चेहरे पे, हमारे जिस्म पे और हम पर रहेंगी, ताकि लोग सामने वाले हमको पूछते रहे कि आप क्या करते हो, तो इतने स्मार्ट कैसे लगते हो, इतने चमकेले कैसे हो। तो हम अपना गैनोडर्मा के बारे में ही बात करते हैं। तो ये मलेशिया की पिक्चर है फैक्ट्री की, गैनोडर्मा को लेके मैं खड़ी हूँ। और बहुत ही, जब हम गैनोडर्मा का बैग पकड़ते तो हमको लगता है कि कुछ तो भी चीज हमारे पास में आई भी है, वो लोगों को बहुत ही कुछ दे रहा है, जो हेल्थ भी दे रहा है और हेल्थ के साथ वेल्थ भी दे रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको वेल्थ की भी बहुत जरूरत है, और हेल्थ की तो है ही है, लेकिन लोग उस पर ध्यान नहीं देते। तो हमारा प्रोडक्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। आज मैं हेल्थ पे इतना नहीं बात करूंगी,
क्योंकि हमें आगे और भी कुछ बातें करनी है। और मैं ब्यूटिशियन हूँ, शहनाज़ हुसैन का डिप्लोमा है मेरे पास, तो वही एक मेरे काम आ गया कि मैं आके यहाँ ब्यूटिशियन बनी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं लास्ट डेढ़ महीना पहले मैं मलेशिया भी गई थी। हमारी फैक्ट्री तो नहीं बोलेंगे, जो साइबर विले है वो हमारा फैक्ट्री बन गया अभी। तो मैं वहाँ पर भी गई थी, शायद मैं पहली लेडी हूँ जो वहाँ मैं गई साइबर विले में भी। और अपने गेस्ट हाउस में भी मैं पहली लेडी हूँ जो रही वहाँ पर जाके। बहुत ही अच्छा है, मैं आगे जाके आप लोगों को और भी बहुत कुछ बताऊँगी उसके बारे में, तो आप लोगों को क्रेविंग पैदा हो कि हमको भी जानना है, तो इंशाअल्लाह, ठीक है? तो आगे मैं स्लाइड आगे करने बोलूँगी मनी को। मनी स्लाइड को आगे करे। डॉक्टर लिम है, डॉक्टर लिम के लिए जितना भी हम क्लैपिंग करेंगे, जितना उनके लिए हम सोचेंगे, दुआएँ देंगे, बहुत कम है, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया। ये पूरा इतना लाइफ जो हमको दिया है, डॉक्टर लिम ने दिया, उन्होंने सोचा भी नहीं था कि मेरी जर्नी ऐसे होगी। मैं यहाँ स्टार्ट करूँगा, 30 साल कंप्लीट हो गए हैं और 30 साल में मैं यहाँ तक पहुँचूँगा कि 14 मिलियन लोग इसको करेंगे। 14 मिलियन लोग इसको कर रहे हैं, बिज़नेस को भी कर रहे हैं और कंज़्यूम भी कर रहे हैं। जिस जगह पर हमारा प्रोडक्ट्स गया, वहाँ पर ये एक सोप भी अगर हमारा कहीं गया है, तो वहाँ पर भी हमारा बिज़नेस बहुत आगे बढ़ा। तो प्रोडक्ट्स बहुत अच्छा है, मेन चीज़ होना चाहिए प्रोडक्ट्स अच्छा होना चाहिए। अगर प्रोडक्ट्स अच्छा है, तो एवरीथिंग इज़ गुड। सब लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे, सब लोग खाना शुरू करेंगे, सब लोग लगाना शुरू करेंगे। जब उससे उनको फ़ायदा होगा, तो फिर उस चीज़ को वो लोग आगे बढ़ाते जाएँगे। अगर प्रोडक्ट्स में दम नहीं है, तो प्रोडक्ट्स इतना नहीं चलेगा। 30 साल एक कंपनी को चलना बहुत बड़ी बात हो गई और 14 मिलियन अभी तो मेरे ख्याल से अभी मैं 14 बोल रही, कुछ टाइम के बाद अब पता चलेगा कि 50 मिलियन हो गए। तो ऐसे ही हमारे मिलियंस पे मिलियंस बढ़ते जा रहे हैं और कंपनी बढ़ते जा रही है, लोग बढ़ते जा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा 190 कंट्रीज़ में हम लोग हैं और मलेशिया में हमारा प्रोडक्ट्स वहीं से कल्टीवेट हो रहा है, डायरेक्ट हम तक पहुँच रहा है। क्योंकि लोग कहते हैं कि ये यहाँ बन रहा है, वहाँ बन रहा है, नहीं, लेकिन स्प्रुलिना वगैरह हमारा इंडिया में भी कल्टीवेट हो रहा है, दुबई में भी हमारी फैक्ट्री खुल गई है। तो फैक्ट्रीज़ अगर सब जगह खुल रही है, इसका मतलब हमारी कंपनी में कुछ दम है। तो यही लोगों को हमको बताना है। तो डॉक्टर लिम के लिए मुझे लगता है कि आप लोगों ने तालियाँ बजाई होगी उनके लिए बहुत सारी और उनको हमेशा दुआ में याद रखना ताकि वो और हमारे लिए हिम्मत, ताकत से आगे बढ़े। नेक्स्ट स्लाइड में है मिस्टर फातमी गनी। ही इज़ मेरे फर्स्ट फर्स्ट स्लाइड। मिस्टर फातमी गनी, ही इज़ माय टीचर, माय कोच। हम अपलाइन एंड डाउनलाइन में बोलते हैं, ही इज़ माय लाइफलाइन, हम लोग की लाइफलाइन है और बहुत ही अच्छे कोच है, बहुत ही अच्छे मेंटर है, उनके सिवा हम आगे बढ़ते ही नहीं है। अभी भी आके गए, अभी आए थे दुबई में और आके गए। तो हमारा टीचर, हमारा मेंटर हमारे सर पे होना ज़रूरी है। अगर आपका लीडर आपका अच्छा है, तो आप बहुत आगे, बहुत अच्छी तरक्की कर सकते हो, बहुत आगे बढ़ सकते हो। तो लीडर को हमको पकड़ के चलना है। नेक्स्ट स्लाइड। इनके बारे में तो मुझे बोलने की आप लोगों को ज़रूरत ही नहीं है। आप लोग तो सब जानते ही हो और इनके लिए ज़ोरदार क्लैपिंग होना चाहिए। और ये जो हमारा चैनल बना हुआ है, आरबीसी चैनल, बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण चैनल बना हुआ है और आप लोगों को छोड़ के अब हमारे पास आ गए हमारे दादा-दादी। मैं उनको हमेशा जब उनको अनाउंस करती तो मैं दादा-दादी ही बोलती हूँ उनको क्योंकि ये हमारे दादा-परदादा हो गए हमारे डीएक्सएन के हवाले से। और अभी हमारे पास आए हुए हैं, हमारे पास ही रहते हैं। आप लोगों के पास शायद कम आएँगे और ज़्यादा हमारे पास ही रहेंगे। और सब में बड़ी बात ये है कि उन्होंने ये चैनल हमको दिया है, आरबीसी चैनल, जिसके थ्रू हम दुनिया के कोने-कोने तक पहुँच रहे हैं। और ये मेरी खुशकिस्मती है कि वो हमेशा मुझे बुलाने की कोशिश करते हैं, हमेशा मुझे कहते हैं रोशन आ जाओ, चैनल पे अपना ये करो और अभी भी हम मिले थे तो उन्होंने यही कहा कि एक मीटिंग होनी चाहिए। मैं बोली ठीक है, वुमेन्स डे के लिए और ये तो वुमेन्स का ही मैं समझती है औरतों का ही बिज़नेस है, औरतें ही इसमें ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। इसीलिए हमारी फर्स्ट क्राउन एम्बेसडर इंडिया की डॉक्टर रत्ना वासुपाल है, जो हमारे साथ रहती है और उन्हीं को देख के हम मोटिवेट भी होते हैं और आगे भी बढ़ते हैं। एक डॉक्टर का डॉक्टरी छोड़ के डीएक्सएन में आना बहुत बड़ी बात है और यही लोगों को हमको बताना है कि ये क्यों यहाँ पर आई है और क्यों कर रही है। और ये कि हम ये जो बिज़नेस कर रहे हैं, लोगों की खिदमत के लिए कर रहे हैं। अगर हम लोगों तक पहुँच रहे हैं, लोगों को बिज़नेस के बारे में बता रहे हैं, प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहे हैं, अगर उनको हेल्प मिल रही है, तो हम दुआओं में शामिल हो जाते हैं। अरबिक में कहा जाता है हुकूकुल इबाद, मतलब हम लोग इबादत कर रहे हैं, हम लोग हुकूक कुछ कर रहे हैं और हमको इबादत का सवाब मिल रहा है और हम उसमें काम कर रहे हैं। तो ये हमारा हुकूकुल इबाद है और अगर आप सोचते हो कि हमको दुआएँ चाहिए, दुआएँ माँगने से, छीनने से नहीं मिलती है।
अगर किसी के दिल से अच्छी दुआ निकली तो इट इज इनफ। तो इतने सारे लोग हम लोग को दुआ देते, मैं तो यही समझती कि मैं दुआओं में तैरती हूँ, क्योंकि मैं लोगों के लिए सोचती हूँ, मैं लोगों को बताती हूँ कि हमको क्या करना है, हेल्थ में क्या फायदा होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप लोग मेरे यूट्यूब पे चैनल पे आप लोग देखोगे मेरे टेस्टिमोनियल्स वगैरह, तो आप लोगों को पता चलेगा कि कितने लोगों को फायदा हुआ है और हो रहा है, और बहुत सारे लोगों को, लाखों लोग इसका फायदा ले रहे हैं। तो आप लोग प्रोडक्ट्स को लेके हमको बात करना है, हमारा प्रोडक्ट जो हमारा गैनोडर्मा है, मशरूम पाउडर है, इसको लेके ही हमको लोगों तक पहुंचना है, इसी को बताना है। इसके साथ में हमको प्रोफेसर साहब कहते हैं कि बिजनेस के बारे में बताना, क्योंकि वो बिजनेस के बारे में बताते हैं और बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं। हमको बिजनेस भी बताना है और अपने हेल्थ के बारे में भी बताना है। तो ये हुआ। और सब में बड़ी बात मैं और एक आप लोगों से शेयर करूंगी, क्यों मैं कहती हूँ कि ये अभी हमारे पास ही रहेंगे, प्रोफेसर वासुपाल और डॉक्टर रत्ना वासुपाल, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट यूज किया है दुबई में आके। तो मैं आप लोगों से सबसे यही कहूंगी कि जिसके पास डीएक्सन के पैसे आ रहे हैं वो जरूर दुबई आके इन्वेस्ट करना। जैसे कि प्रोफेसर वासुपाल ने अपना इन्वेस्टमेंट किया है और 2 अपार्टमेंट्स यहाँ पर खरीदे उन्होंने, और उनको गोल्डन वीजा मिला है। तो वो गोल्डन वीजा के थ्रू यहाँ रह रहे हैं, 10 साल तक तो आराम से रह सकते हैं। यहाँ से उनको वीजा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ना इंडिया से आने के लिए और ना यहाँ से कहीं किसी और कंट्री में जाने के लिए, क्योंकि 10 साल के लिए वो दुबई के होके रह गए हैं और अभी हमारे पास ही रहते हैं और हम लोग को बहुत अच्छे से टीच करे। थैंक यू सर, थैंक यू मैडम। और आप लोगों का आशीर्वाद हमको चाहिए। मैं हमेशा, अभी भी मैं राजू जी सबसे बोल रही थी मुझे आशीर्वाद दो कि मैं भी आगे आप लोगों की तरह बढ़ जाऊं, तरक्की करूं। नेक्स्ट स्लाइड। ये हमारा प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छा है और बहुत ज्यादा, मतलब इंडिया में कुछ थोड़ा सा कमी है, दुबई में कुछ कमी है, बट मलेशिया में बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स है, 200 से ऊपर प्रोडक्ट्स है वहां पर। और अभी बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ भी रहे हैं। और मैं तो ब्यूटी पे ही जाती हूँ। और मेन चीज हमारी कॉफी है, ब्लैक कॉफी जो है हमारी, ये मेन चीज है। इसी के साथ में लोगों को आप बता सकते हो। और जैसे मैं लोगों को बोलती हूँ कि ये डॉक्टर लिम ने हमको बहुत ही अच्छा चीज दिया है, देखो आवाज आती है ना, सिर्फ इसको बजाना है लोगों के सामने, जैसे बोलते हैं ना झुंझुना बजाना, वैसे हमको इसको बजाना है। तो डॉक्टर लिम ने सोच समझ के ये इस तरह के पैकेट बनाए, नहीं तो पेपर पैकेट वगैरह भी बना सकते थे, लेकिन ये पैकेट इसलिए बनाए कि जब हम हिलाते हैं तो पीछे वाला आदमी देखना चाहिए कि क्या हिला रहा है, तो हम उसको एक कॉफी सर्व कर सकते हैं। जब वो हमारी कॉफी पिएगा तो वो जरूर आपको बोलेगा कि ये क्या प्रोडक्ट्स है, इसमें बहुत ताकत है, ये क्या चीज है, हमको भी बताओ। तो हम इस जरिए लोगों को अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बता सकते हैं। आज मैं ज्यादा प्रोडक्ट्स के बारे में बात नहीं करूंगी, हम लोग दूसरा फिर बाद में और एक प्रेजेंटेशन रखेंगे, उसमें बताऊंगी। तो कॉफी के जरिए भी आप जा सकते हो। और दूसरी चीज ये है कि कॉफी, लोग बोलते हैं कि कॉफी हमको सूट नहीं करती, लेकिन हमारी कॉफी में 0.4 to 0.6% कैफीन है, हर लोगों को सूट करती है। और सब में बड़ी चीज ये है कि यहाँ के दुबई के शेख के पैलेस में, राजा के महल में, मैं इंग्लिश में बोली, शेख के पैलेस में, शेख राजा को बोलते हैं, तो यहाँ का जो राजा है दुबई का, उसके पैलेस में, उसके इसमें हमारी कॉफी जा रही है, हमारा प्रोडक्ट जा रहा है। जब यहाँ का शेख यूज कर सक रहा है, यहाँ का राजा जब यूज कर रहा है, तो सोचो प्रोडक्ट्स में कितना दम है। तो आप उन्हीं को लेके इसकी स्टोरी को आप आगे बढ़ा सकते हो और लोगों को बता सकते हैं। तो हमारे पास बहुत सारी चीजें, स्पिरिना है, आरजीजीएल है, और मोरेंजी जूस है। ये तीनों चीजों के साथ आप अपना बिजनेस बहुत अच्छे से कर सकते हो। फर्स्ट यू यूज, देन यू शेयर। जब तक आप इस्तेमाल नहीं करोगे तब तक आप शेयर नहीं कर सकते, इसलिए आपको इस्तेमाल करना है। जब आप खाओगे पियोगे तो ही आपकी जबान खुलेगी और आप लोगों तक उसको पहुंचा सकते हो। आपको किसी ने देख के बोलना चाहिए आप क्या करते हो, जो दिखता है वो बिकता है, मैं हमेशा बोलते रहती हूँ। तो यही है कि आप, जो दिखेगा आप पे वो बिकेगा। आपकी खूबसूरती लोग देखेंगे तो पूछेंगे अरे आप इतने ब्यूटीफुल कैसे लग रहे हो। मेरी ग्रैंड डॉटर है, मुझे आके थोड़ा मेकअप करती है, बोलती सो ब्यूटीफुल नानी। तो मैं ऐसे ही बोलती हूँ कि आपको देख के भी किसी ने बोला सो ब्यूटीफुल, तो आपको देख के किसी ने बोलना चाहिए कि आपके प्रोडक्ट्स का कमाल क्या है। तो हाँ, जो दिखता है वो बिकता है, खाने से भी पता चलेगा और लगाने से भी पता चलेगा। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, ये देखिए, ये मेरी ग्रैंड डॉटर है और स्प्रीना उसके मुंह में हमेशा रहता है, और खाने के बाद आ करके बताती नानी देखो मैंने कितना खाया। और जब छोटी थी तब से हमने कोकोजी उसको स्टार्ट किया था, तो अभी तक कोकोजी कोकोजी, नींद में से उठ के भी कोकोजी को आवाज देते रहती है। तो शी इज माई ग्रैंड डॉटर और पूरी डीएक्सएन मैडम बन गई है। परसों में मीटिंग में गई थी डॉक्टर अस्मा की, तो वहां पर भी डीएक्सएन नंबर 1, डीएक्सएन नंबर 1 कर रही थी। तो क्या छूट जो होती नानी उसकी, ये भी ऐसी होगी ग्रैंड डॉटर। थैंक यू, आगे जाए। नेक्स्ट स्लाइड।
दिस इज माय प्रोडक्ट्स। मैं समझती हूँ कि ये मेरा प्रोडक्ट्स है और ये बहुत कीमती प्रोडक्ट्स है। ब्यूटी प्रोडक्ट्स बहुत कम अच्छे मिलते हैं। अगर आप मार्केट में जाओगे तो आपको वहां पर जो प्रोडक्ट्स मिलेगा उसमें केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स मिलेगा। आप लगाते रहोगे, सालों साल अपने चेहरे पे लगाओगे, आपकी स्किन डैमेज होते जाएंगी, आपकी स्किन का मॉइस्चर खत्म हो जाएगा, आपकी स्किन ड्राई हो जाएंगी और स्किन में पिंपल्स आ जाएंगे, बहुत सारे रैशेस वगैरह बहुत कुछ हो जाता है जब हम मार्केट के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। मैं नाम नहीं लूंगी, आप लोग बहुत सारे लोग यूज कर चुके हैं। और मोस्टली ज्यादातर मुझे पाकिस्तान से कॉल्स आती है या व्हाट्सअप, मेरा मोबाइल पूरा व्हाट्सअप से सुबह में भरा हुआ रहता है। इतने मैसेजेस आए हुए रहते हैं कि मैडम हमने ये लगाया तो हमारा चेहरा ऐसा हो गया। वो एक व्हाइटनिंग क्रीम आई हुई है, अपने इंडिया में भी आ गई है, तो प्लीज इन सब चीजों से बचे रहना, क्योंकि वो व्हाइटनिंग क्रीम के अंदर वो लोग इतना केमिकल डाल देते हैं कि आपका जो फर्स्ट लेयर है, हमारे टिश्यूज है, हमारे तीन लेयर्स है टिश्यूज की हमारे चेहरे पे या हमारे बॉडी के स्किन पे, तो वो जो लेयर्स होती है वो निकल जाती है, डैमेज हो जाती है। फिर जो एपिडर्मस के अंदर जब जाके वो टच करता है तो हमारा एपिडर्मस जो है वो खराब हो जाता है और अंदर से हमको बहुत सारे और अगर केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज करोगे तो कैंसर के भी खतरे होते हैं। तो उससे अच्छा मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं डीएक्सएन में हूँ तो मैं अपने प्रोडक्ट्स की ही तारीफ करी हूँ, लेकिन प्रोडक्ट्स में कमाल है क्योंकि मैं यही प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ। मैं कोई और बाहर का प्रोडक्ट्स लेती ही नहीं हूँ, मेरा पूरा घर इसी प्रोडक्ट से भरा हुआ है। तो बिना केमिकल के प्रोडक्ट्स है, बहुत ही अच्छा है। आप लोगों के पास एलोवेरा की भी बहुत सारी चीजें, क्लेंजर भी रखा हुआ है एलोवेरा का इंडिया में, तो उसको आप लोग अच्छे से यूज कर सकते हो। क्लेंजर लगाने के बाद हमको फौरन वॉश करना है, उसको लगा के हमको चेहरे पे छोड़ना नहीं है। हमारा हैंड एंड बॉडी लोशन भी बहुत अच्छा है एलोवेरा का, तो उसको यूज करना है। और सब में बेस्ट हमारा है गैनोजी सोप। इसे आप अपना स्टार्टिंग जो बोलते हैं ना, जो आपको कोई अगर परखना चाहेगा, बोलेगा क्या कमाल है आपके प्रोडक्ट्स में, हमको दिखाओ, साबुन से सिर्फ आप दिखा सकते हैं कि इसमें क्या कमाल है। आपको जरूरी नहीं कि आप चेहरे पे करके दिखाओ, आप हाथ पे भी करके दिखा सकते हो। ये 2 दिन पहले की बात है, मैं एक सलून में गई थी, मेरी मेंबर है, उन्होंने मुझे लेके गया था, आंटी इनसे आके बात करो, तो मैं सलून में गई थी और मैंने वहां पर जाके मैंने बात करना शुरू किया। तो वहां पर जो लड़कियां जो काम करती है वर्कर्स, तो उसमें से एक लड़की ने कहा नहीं आंटी, हमने तो सुना है कि, मैडम नॉट आंटी, मैडम हमने तो सुना है कि हर्बल का जो प्रोडक्ट होता है उसका असर आने के लिए बहुत टाइम लगता है। मैं बोले ठीक है, असर होने को टाइम लगता है, जो कंज्यूम करते हैं उसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन लगाने के लिए अगर आपने ये सुना है तो मैं आपको अभी करके दिखाती हूँ। तो मुझे भी तो अपने हाथ की सफाई करनी ही थी, हाथ की सफाई दिखानी थी। तो मैंने फौरन, मेरे बैग में हमेशा सारी चीजें रहती है, तो मैंने अपना सोप खोला, मैंने बोली मुझे 3 लड़कियां चाहिए जिन पे मैं कुछ करके दिखाऊं। तो उनके पार्लर में 3 लड़कियां थी, तो एक के चेहरे पे पिंपल्स थी, एक के पिगमेंटेशन था और एक के तो थोड़ा सा डार्क स्किन थी। तो मैंने बोला चलो मैं करके दिखाती हूँ, और मैंने शुरू हो गई। तो मैंने सोप का ट्रीटमेंट करके दिखाया। आप लोग सब जानते हो हमारा सोप कैसे इस्तेमाल करना है। अभी मैं जब मलेशिया गई थी तो वहां पर मेरा मीटिंग भी था, वहां पर डॉक्टर लिम ने मुझे बुलाया था। मैं कुछ शौक से बोलती हूँ, खुशी से बोलती हूँ कि डॉक्टर लिम ने मुझे बुलाया था। दिस इज माई फोर्थ टाइम, 5वीं बार। मैं पहले 4 बार जा चुकी थी और अभी भी डॉक्टर लिम ने बुलाया था, क्योंकि हमारे पास इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट्स आने वाला है। और मेरे जो फार्मूलेज होते हैं, मैं मिक्सिंग करके आप लोग को बता रही हूँ, ये मिक्स करो तो ऐसे करना है, पिगमेंटेशन का ट्रीटमेंट है। और जो हम मास्क लगाते हैं, मास्क का ट्रीटमेंट है, ये डालो, स्प्रिनर डालो, मशरूम पाउडर डालो और उसको मिक्स करो और लगाओ, तो वो चीज आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे पास बॉटल्स में पूरे मास्क बने हुए आएंगे, सिर्फ उसमें हमको लिक्विड डाल के मिक्स करके अपने चेहरे पे लगाना है। तो ये हुई ना खुशी की बात। आप लोग बता देना बाद में मैसेज में लिख के कि आप खुश हुए कि नहीं। तो ये सारे मेरे जो फार्मूलेस है, इसी को हमने वहां पर मैंने बता के आई हूँ डॉक्टर लिम को। और मतलब पूरे इसको जो हमारा फैक्ट्री है वहां पर, तो बहुत सारी चीजें आने वाली, स्क्रब है, आलमंड स्क्रब का भी मैंने बताया, तो वो भी फाइनल हो गया है, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। और हमारा कुछ टाइम के बाद हेयर कलर्स वगैरह भी आएंगे। तो देखते हैं क्या क्या होता है, बहुत सारी चीजें आने वाली। सिर्फ आपको दिल थाम के बैठना है और इंतजार करना है। ये नहीं कि अरे किसी और कंपनी ने कोई प्रोडक्ट दिखाया तो हम भागे भागे वहां गए, वहां से अपना चेहरा खराब कर दिया और फिर से डीएक्सएल में आए, तो प्लीज ये मत करना। हमको भी बहुत सारे लोगों ने बुलाया, हमको भी बहुत सारे लोगों ने इनवाइट किया, लेकिन ये होना चाहिए कि एक ही पत्थर पत्थर पे पैर रख के खड़े रहना चाहिए। अगर 2 बोट पे खड़े रहे तो फिर लुढ़क जाओगे, नीचे चले जाओगे, तो ये नहीं करना है हमको। अपना प्रोडक्ट्स का बहुत सारी चीजें आने वाली है और आ रही है। और ब्यूटी प्रोडक्ट्स तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि खूबसूरत सबको, खूबसूरती तो सबको चाहिए ही चाहिए, ठीक है, या तो वो मर्द हो या औरतें हो।
तो आप लोग ट्राई करें कि इसमें आगे और भी सारी चीज़ें आएँगी तो उसको आप ट्रायल करोगे और इंशाअल्लाह मैं आके फिर अपने कोर्सेज़ वगैरह के बारे में भी हम लोग करेंगे, ये भी डॉक्टर लिम ने कहा है और पार्लर्स वगैरह भी हमारे बन रहे हैं बहुत सारे। मलेशिया में तो बनना शुरू हो गया है, तो उसकी भी अभी ओपनिंग वगैरह होगी तो देखेंगे कैसा होता है। तो बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, तो हमारे प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं और फिर मैं बात करती हूँ फॉलिंग हेयर ट्रीटमेंट, गंजों के सर पे बाल है ना, थोड़ा स्लाइड चेंज करो मनी, स्लाइड चेंज। या ये इसका भी हमारे पास इलाज मतलब आप ये बोल के लोगों को मत बोलना कि हम डॉक्टर हैं, हम वी आर नॉट डॉक्टर, हम लोग डॉक्टर नहीं है। हम लोग प्रोवाइडर है, इसके बारे में बताते हैं, प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं, हाउ टू यूज़ कैसे इस्तेमाल करना है ये बताते हैं। तो रिंकल्स ट्रीटमेंट भी हमारे बहुत ही अच्छे हैं और ये जो होता है लिकोडर्मा होता है उसके भी मेरे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टेस्टिमोनियल्स है, काफ़ी लोगों को फ़र्क पड़ा है उससे। तो प्रोडक्ट्स कैसे खाना है, क्या करना है, आप लोग मुझसे इस पे पूछ सकते हो, मैसेज में पूछ सकते हो, तो मैं आप लोगों को बताऊँगी इसके लिए हमको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, क्या करना है। नेक्स्ट स्लाइड। ये हमारा सोप ट्रीटमेंट है, मैं थोड़ा जल्दी-जल्दी में आप लोग को बताऊँगी कि कैसे यूज़ करना है। सोप में केमिकल नहीं है, 0% केमिकल है और पाम ऑयल है और हमारा ये है मशरूम गैनोडर्मा है। तो इसमें कोई आपको हार्म नहीं है। आप लोग अगर मार्केट के सोप लगाते हो, तो आप अगर लगाओगे तो इचिंग होगा, लेकिन हमारा सोप अगर लगा के 15 से 20 मिनट रखते हो, तो भी आपको नुकसान नहीं होगा। तो इसी से मालूम होता है कि इसमें कोई केमिकल नहीं है। हाउ टू यूज़ नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। ये हमारा एपिडर्मस, डर्मस एंड फैटी टिश्यूज़ है। ये हमारे स्किन के टाइप्स है। तो एपिडर्मस है ऊपर वाला ये लेयर है, डर्मस अंदर और फिर फैटी टिश्यूज़। जब तक आप अपने अंदर कुछ चीज़ें पौष्टिकता अच्छी चीज़ें नहीं लोगे, तब तक वो चीज़ें उभर के आपके चेहरे पे नहीं आएँगी। तो आपको ज़रूरी है कि अंदर खाने के लिए आर्जिजेल, स्पिरुलिना, मोरेंजी लेना ज़रूरी है और मोरेंजी स्किन टॉनिक तो ज़्यादा से ज़्यादा मोरेंजी पियो और देखना आपकी स्किन कितनी अच्छी नज़र आएँगी। आगे नेक्स्ट स्लाइड। वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह खाना ज़रूरी है। पानी 10 से 12 ग्लास पानी पीना ज़रूरी है। लेकिन मैं एडवाइस करती हूँ लोगों को अभी मैं आई थी यूपी में तो मेरी मीटिंग बहुत अच्छे से हुई वहाँ पर और माजी जी ने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया था और मुझे बहुत खराब लग रहा था कि जगह नहीं थी बैठने को तो मेरे पैर के पास सब लोग आके बैठे हुए थे। इतना हाउसफुल था, थाउज़ेंड्स के ऊपर लोग आए हुए थे और मैंने वहाँ पर पूछा मैंने कि कितने लोग चाय का पानी पीते? तो सारी औरतों के हाथ में बॉटल्स थी हमारी जो इसकी बॉटल है चाय के पानी की बॉटल सारे औरतों के हाथ में चाय की पानी की बॉटल थी और मैंने वो पिक्चर शेयर भी की थी आप लोगों से। तो सोचो कि चाय के पानी से भी कितना फ़ायदा होता है। जितना पानी आप पियोगे उतना डिटॉक्सिफिकेशन होगा उतना हमारा अंदर जो कचरा है जितने जरासीम्स वग़ैरह है सारे निकलेंगे। निकलेंगे कहाँ से? स्टूल के ज़रिए, पखाने के ज़रिए, कफ के ज़रिए, पसीने के ज़रिए और पेशाब के ज़रिए। तो आप जितना पानी पियोगे उतना वो डिटॉक्सिफिकेशन होगा, निकलेगा। तो हमको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। अगर लोगों को पानी का टेस्ट अच्छा नहीं लगता तो मैं लोग से यही कहूँगी कि आप चाय का पानी बना के अपनी बॉटल में भर के आप जहाँ पर भी जाते हो अपने साथ में अपनी पानी की बॉटल चाय का पानी रखो और उसी को पियो, उससे बहुत जल्दी वेट रिड्यूस भी होता है। आगे नेक्स्ट स्लाइड। कैनोडर्मा सोप मैंने इसके बारे में बताया। नेक्स्ट स्लाइड। हाउ टू यूज़ पिगमी ये सोप किसके लिए अच्छा है? पिंपल्स के लिए अच्छा है, जिनके मुँह पे मुहासे, पिंपल्स है, उनके लिए अच्छा है। पिगमेंटेशन छाया जो होती है, छाया बोलते हैं कुछ जगहों पर छाइयाँ जो होती है, पिगमेंटेशन कहा जाता है, जो काले-काले पैचेज़ जो पड़ते हैं, उसके लिए भी हमारा सोप बहुत अच्छा है और मेरा एक प्रेज़ेंटेशन भी है, मेरा एक ट्रीटमेंट भी है, वो भी आप लोग देखोगे तो आपको उससे पता चलेगा। टैन स्किन धूप में जब हम जाते हैं तो हमारी स्किन पे सूरज की किरणें पड़ती है और हमारी स्किन काली हो जाती है, टैन हो जाती है। ये हिस्सा गोरा होता है और हमारा चेहरा काला पड़ जाता है। तो उसके लिए भी हमारा सोप बहुत अच्छा है, लगा के उसको अप्लाई करके छोड़ दो, 15-20 मिनट के बाद वॉश करो। आप देखना आपका वो टैन जो है वो स्लोली-स्लोली खत्म होते जाएगा। स्किन को ग्लो करता है, जब आप सोप लगाते हो और छोड़ देते हो और फिर वॉश करते हो तो स्किन चमकदार होती चमकने लग जाती है। और दूसरा चीज़ है स्किन को टाइटनिंग करता है। बहुत सारे लोगों को रिंकल्स वगैरह होती है तो स्किन को टाइट करता है। जैसे मैंने कहा कि मैं वो सैलून में गई थी और मैंने उनको करके दिखाया, तो सच में उनको जब उन्होंने देखा तो उनको रिज़ल्ट देख के बहुत खुश हुए वो लोग और उनकी जो ओनर थी उन्होंने सोप भी हमारे से खरीदा और अभी वो आजकल में हमारे ऑफ़िस आने वाली है, जहाँ से वो और भी चीज़ें खरीदने वाली है, जो कि हमारी प्रोडक्ट्स है उसको खरीदेंगी वो।
तो ये सारी चीजें हमारी, ये जो सोप है हमारे इतनी चीजों के लिए काम आता है। आगे नेक्स्ट, हाउ टू यूज। पानी लेना है, स्प्रे करना है पानी को चेहरे पे, सोप लेना है, अच्छे से उसको फॉर्म निकालना है, उसको अच्छे से मसाज करना है चेहरे पे, फॉरहेड पे भी, नेक पे भी, इस तरीके से नाइसली मसाज करना है, जैसे हम फेशियल करते हैं उस तरीके से हमको करना है। उसके बाद हमको 15 से 20 मिनट उसको छोड़ देना है। उसके बाद हमको अच्छा सॉफ्ट स्पंज लेके उसको साफ कर देना है, या वॉश बेसिन में आप उसको क्लीन कर सकते हो। क्लीन करने के बाद हमको लेना है हमारा टूथपेस्ट और हमारा चेबी बेबी ऑयल, थोड़ा थोड़ा लेके मिक्स करके उस पे लगा के आप लोग धूप में जा सकते हो। धूप में जाने का मकसद ये है कि चेबी ऑयल में सनफ्लावर सीड्स का एक्सट्रैक्ट है, सूरजमुखी के फूल का अर्क है, जो कि हमको यूवी रे से बचाता है, जो शुआएं पड़ती, किरणें पड़ती, उससे हमको बचाता है। तो ये ऑयल सॉफ्टनिंग के लिए बहुत अच्छा है। डॉक्टर ने बेबीज के लिए बनाया था, लेकिन ये हम लोग के लिए भी बहुत अच्छा है। मैंने बहुत ट्रायल के बाद अपने फार्मूलेस बनाए, तो ये बहुत ही अच्छा है उसके लिए। तो इसको आप लोग हमेशा अपने घर में रखो, बच्चों को भी मसाज इसी से करो, और अपने लिए भी अच्छा है, नहाने के बाद उसको हमेशा यूज करते जाओ। और बालों में सीरम की जगह पर आप इसको लगा सकते, लेके अच्छे से लगाओगे तो आपके बाल शाइन होंगे, कहीं पार्टी वगैरह में जा रहे हो तो। ठीक है, तो ये सोप तक लगाने का तरीका। नेक्स्ट स्लाइड, ये हमारा पिगमेंटेशन का ट्रीटमेंट है। पिगमेंटेशन के लिए हमको लेना है टी ट्री क्रीम, टूथपेस्ट और चेबी ऑयल, बस ये तीन चीजों से आपका पिगमेंटेशन का ट्रीटमेंट होगा। राइस साइज टी ट्री क्रीम लेना है, मटर साइज गनोजी टूथपेस्ट लेना है, और 3 से 4 ड्रॉप हमको सिर्फ चेबी ऑयल लेना है। जब लोग बोलते हैं कि प्रोडक्ट्स बहुत महंगा है, तो लोग जब बोलते हैं महंगा प्रोडक्ट्स है, तो उनको आप बता सकते हो कि हमारा ड्रॉप ड्रॉप यूज करना है, हमको ज्यादा नहीं यूज करना है। ये चीजें हमारी बहुत चलेंगी। अगर आप बाहर से कोई चीजें लेते हो तो वो ज्यादा नहीं चलेंगी, वो जल्दी खत्म हो जाएंगी, लेकिन हमारा प्रोडक्ट्स बहुत चलेगा। जब लोग महंगाई की बात करते हैं तो उनको हमको बताना कि हम कैसे यहाँ पर अपने पैसे सेव कर सकते हैं। पैसे सेव करना तो दूसरी बात है, उसके साथ में हम लोगों को ये भी होता है कि असली प्रोडक्ट्स मिल रहा है, इसमें कोई केमिकल नहीं है। केमिकल, बिना केमिकल का हमको प्रोडक्ट्स मिल रहा है, और उसको हम लोग यूज करें, तो इस तरीके से लोगों से बात कर सकते हैं। क्योंकि जब लोगों को हम प्राइस बताते हैं, लोग चौंक जाते हैं, तो लोग बोलते हैं कि महंगा है प्रोडक्ट्स। तो उनको कैसे महंगा है, कैसे सस्ता है, वो हमको इस तरीके से बताना है। जब तक आप यूज नहीं करोगे, जब तक आप इस्तेमाल नहीं करोगे, तब तक आप पे कोई यकीन नहीं करेगा। ठीक है, ये मेरी स्लाइड है बिफोर एंड आफ्टर, और ये बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है, करके जरूर देखना। आगे नेक्स्ट, अब आया ये तो सारे लोगों को प्रॉब्लम है ना। गंजे तो सब लोग होते आ रहे हैं, हर कंट्री में, हर जगह पर। पानी का असर होता है, खाने का असर होता है, या फिर स्ट्रेस टेंशन का भी असर होता है। दुबई में तो मैं कहूंगी यहाँ पर नमकीन पानी है, इसकी वजह से भी बाल गिरते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह डीएक्सन वालों के बाल नहीं गिर रहे हैं, क्योंकि उनको मैंने एक ट्रीटमेंट दे दिया है, और बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है। आप लोग देख चुके हैं ट्रीटमेंट, और मैं थोड़ा सा और शेयर करूंगी आप लोगों से, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं स्लोली बताओ और करके दिखाओ। मैं फास्ट फास्ट आपको बताऊंगी, फिर मौका मिलेगा तो हम करके भी दिखाएंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड, ये क्या हुआ। अगर आप बाल गिर रहे हैं तो फिर वाइफ आपकी ये कर सकती है, आपकी बीवी आपके सर पे रोटी बना सकती है, और नीचे देखिए आयरन रखा हुआ है, इस्त्री रखा हुआ है, इस पे रोटी सेक रही है, और खिला भी रही है और खा भी रही है। तो ये सिचुएशन आपकी हो सकती है। तो ये सिचुएशन से निकलने के लिए आप लोग ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड, या तो ये हमारा प्रोडक्ट्स है बालों के लिए। हमारा गैनोजी शैम्पू है, और हमारा गैनो ऑयल है। आपके पास नीली ऑयल भी है, लेकिन मैं नीली ऑयल मेरे ट्रीटमेंट में नहीं यूज करती, क्योंकि हमारे यहाँ दुबई में नीली ऑयल नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को जब इंडिया में बताती हूँ, तो आप लोग ये ट्रीटमेंट हफ्ते में 3 दिन करना है, तो हफ्ते में 2 दिन आप अपना नीली ऑयल लगा सकते हो, तो वो भी बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो मेरा ट्रीटमेंट है 1 चम्मच गैनो ऑयल, 1 चम्मच गैनोजी शैम्पू, और 1 चम्मच पानी, उसके अंदर में 1 से 1.5 इंच गनोजी टूथपेस्ट। आपका प्लस टूथपेस्ट है, आप उसको भी मिला सकते हैं। हमारे पास ये भी टूथपेस्ट है, प्लस भी है, तो हम दोनों, जो भी जिसको लेना है, जिसके घर में जो होगा वो लेना है, मिला के अच्छे से मिक्स करना है। अगर ऐसी बॉटल में मिक्स करोगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि होल है इसमें, और उसमें अच्छे से मिक्स करके उसको हमको बालों में डाल देना है, अच्छे से स्कैल्प में, और फिंगर टिप से मसाज करना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पूरे बालों का मसाज करना है।
आप लोग ये ट्रीटमेंट यूट्यूब में देख सकते हो, मेरा ट्रीटमेंट में जाओगे रोशन आरस थेरेपी में तो आपको मिलेगा। और यहाँ पर कोकोनट वर्जिन ऑयल भी है, तो उसको भी आप उसमें डाल सकते हो, अगर आपके पास है तो डालो, ज्यादा उसका फायदा होगा। तो ये ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा है, हफ्ते में 3 बार करना है। एक ही हफ्ते में आपके बाल गिरने के बंद हो जाएंगे। नेक्स्ट वीक आपको न्यू बाल आना शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद स्लोली स्लोली जो आपके वाइट बाल है उसका कलर भी चेंज हुआ है। ऐसे मेरे टेस्टिमोनियल है जिनके बालों का कलर भी चेंज हुआ। तो कमाल है कि नहीं हमारे प्रोडक्ट्स पे, बहुत सारा कमाल है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये सारी प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन पता चल गई होगी। बहुत फास्ट में जा रही हूँ, नेक्स्ट टाइम हम स्लोली स्लोली वन बाय वन ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और स्पिरुलिना देना जरूरी है क्योंकि मल्टीविटामिन चाहिए। ये ऊपर से करने से ही फायदा नहीं होगा, अंदर भी आपको ताकत चाहिए, अंदर भी आपको ताकतवर चीजें लेना जरूरी है। इसलिए हमको स्पिरुलिना मशरूम, स्पिरुलिना मोरेंसी दोगे तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन किसी का पॉकेट अलाउ नहीं कर रहा है तो उसको स्पिरुलिना और कॉफी चाय दे सकते हो, उससे भी उनको फर्क पड़ेगा, ठीक है। अच्छे से मसाज करके 1 घंटा छोड़ना है, 1 घंटे के बाद वॉश करना है। ये ट्रीटमेंट हफ्ते में 3 बार करना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप लोगों को फायदा होगा, तो मेरे लिए दुआएं जरूर करना आप। यही तो हमारा फायदा है कि हम दुआएं लेते हैं लोगों से मांग मांग के, ठीक है। और आगे जाए, स्लाइड चेंज स्लाइड। क्या ये मेरे गंजे है, तो आप लोग देख सकते हैं जो पहला लेफ्ट साइड में जो है उसके भी बाल गिर गए थे। और उसने फिर जब ट्रीटमेंट किया तो उसके बाल आए। जो मैंने कहा ना, जो दिखता है वो बिकता है। तो इसको सब पूछने लगे ऑफिस में, तो ये बंदा महीने में 10 से 12 सेट सेल करता था। अभी भी करता है, लेकिन उस वक्त कर रहा था तो बहुत जल्दी वो डायमंड हो गया था। 10 से 12 सेट मतलब गैनो ऑयल, वर्जिन कोकोनट ऑयल, टूथपेस्ट और ये कैनो ऑयल, ठीक है। ये चारों चीजें उसके साथ में एक छोटा स्पिरिना वो सेल करता था। तो 10 से 12 सेट पर मंथ, कभी कभी 15 भी हो जाते थे। तो वो जब सेल करता था उससे वो बहुत जल्दी डायमंड हो गया था, और अभी भी बहुत मेरे से टच में रहता हमेशा। उसके नीचे हमारे सुभाष जी, अभी तो वहां गए हुए, नेपाल गए हुए, शादी की है। तो ये भी जब आए थे तो बेचारे बालों के साथ थे, और आने के बाद चक चक गंजा हो गए, एयरपोर्ट बन गया। तो उसके बाद ये ट्रीटमेंट किया तो उनके भी बाल अच्छे हो गए। फिर ये हमारे इंडिया के ये है हरियाणा में, उनका भी बालों का प्रॉब्लम था। जवानी में बाल सफेद थे, बुढ़ापे में आके काले हो गए। नीचे सज्जाद है, उसके भी बाल, ये मेरा फर्स्ट ये था टेस्टिमोनियल, इसके भी बालों का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। तो आप लोग ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट नेक्स्ट। क्या ये भी मेरा ये है, बाल देखे सफेद थे और बीच में गंजा था। 1 महीने में उनके बाल आ गए और काले बाल आ गए, नीचे भी बाल आ गए दूसरे महीने में। अभी तो और घने हो गए। नेक्स्ट। और नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। डार्क सर्कल्स के लिए भी गैनो ऑयल लगा सकते हैं। अच्छा, स्क्रब की बात करूंगी मैं। ये मैंने स्क्रब वहां पर सलून गई थी वहां पर भी किया था, पपैया स्क्रब भी किया था, और हमारे लाइट कॉफी से भी किया था। आप लोग बोलोगे इंडिया में लाइट कॉफी तो नहीं है मैडम, हम कैसे करें। तो हमारा कोकोजी भी बहुत ही अच्छा है। और आपके पास में अभी आई है कौन सी कॉफी, ये कॉर्डिसेप कॉफी। कॉर्डिसेप कॉफी से भी आप कर सकते हो, तो इससे भी स्क्रब कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो। और अगर लाइट कॉफी है तो लाइट कॉफी से भी कर सकते हो। हाथ पे लेना है, पानी स्प्रे करना है, लगाना है और स्क्रब करना है अच्छे से। और उसको आप छोड़ना चाहते हो तो आप आधा घंटे के लिए छोड़ दो, तो एज अ मास्क का भी काम करेगा। और आपका स्किन का, आपका जो भी डेड स्किन है, ब्लैक हेड्स है, व्हाइट हेड्स है, उसको सबको निकालेगा। यहाँ पर हल्के हाथ से करना है, यहाँ पर जोर दे के करना है। तो ये हमारे स्क्रब है, आप लोग यूज कर सकते हो। आगे नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ, ये एलोवेरा का, नेक्स्ट नेक्स्ट जाते जाओ। नेक्स्ट। और और हाँ, मैंने डॉक्टर लिम से भी बात की इसके बारे में। हमारा गैनोजी स्किन केयर हमको इंडिया में चाहिए, जिसके थ्रू हम अपना कोर्सेज कर सकते हैं, ब्यूटी कोर्स। तो इंशाल्लाह वो भी आप लोग के पास जल्दी पहुंचने वाला है। ये मेरा मास्क का है ट्रीटमेंट, बिफोर एंड आफ्टर ट्रीटमेंट्स दिए हुए हैं, कैसे मास्क यूज करते हैं। आगे जाओ, नेक्स्ट मनी। नेक्स्ट नेक्स्ट। ये जाने दो, ये जाने दो। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। या दिस इज माय कोर्स। तो हम लोग करेंगे, इंडिया में भी कोर्सेज हो चुके हैं, और 19 कोर्स मेरे हो चुके हैं। और हम लोग ये कोर्सेज के जरिए, 2 दिन का कोर्स होगा, आप इसके जरिए ब्यूटिशियन बन के निकल सकते हो। और बहुत सारी ब्यूटिशियंस ने कोरोना के टाइम पे बहुत अर्निंग की यहाँ पर दुबई में।
2000 2500 दिरहम्स उन्होंने पर मंथ कमाया है। तो हम लोग ये कोर्सेज भी इंशाल्लाह जैसे हमारे पास प्रोडक्ट्स आता है तो हम लोग इंशाल्लाह इंडिया में भी ये शुरू करेंगे। पहले भी इंडिया में हो चुके हैं, ठीक है? आगे जाओ। यस, मैं नेक्स्ट अ, अभी मैं थोड़ा-सा आप लोगों को मेरा जो मेन टॉपिक था और मुझे सर ने कहा था वो टॉपिक तो आपको देना ही देना है, आप वो टॉपिक के बिना नहीं चल सकते हो। तो थोड़ा बिफोर पहले ही चले जाओ। मनी, हाँ। तो मेरा ड्रीम हाँ कैसे कंप्लीट हुआ, कैसे पूरा हुआ। मैं इंडिया से ही हूँ। जैसे इसने कहा सीमा जी ने कि महाराष्ट्र की बेटी और बिहार की बहू, तो मैं महाराष्ट्र की बेटी और बिहार की बहू हूँ। और इंडिया दुबई में मुझे 33-34 इयर्स होने आ गए हैं। बच्चे भी यहीं पर और सब कुछ यहाँ पर, और यहाँ पर से मैंने बहुत कुछ लिया। डीएक्सएन मुझे मिला, पहले मेरे पार्लर से 10 साल तो मैंने अपने पार्लर्स चलाए दुबई में। और उसके बाद में मैंने पार्लर्स को बंद कर दिया क्योंकि मुझे लगा कि इससे अच्छा मैं और कुछ शायद कर सकती हूँ। और कुछ इस्लामिक तौर पे भी मुझे कुछ लगा कि दिस इज हराम, तो मैंने उस हवाले से भी बंद कर दिया। एक एक झटके में मैंने दोनों पार्लर्स बंद कर दिए। 10 साल मैंने चलाए और बहुत अच्छा मेरा बिज़नेस हो रहा था, बहुत ही अच्छा, क्योंकि जो हाथ में मेहंदी लगाते वो मैं अपना बनाती थी और सारे सुपरमार्केट्स में मेरी है ना सेल होती थी। बहुत बड़े-बड़े सुपरमार्केट्स जैसे लुलु वगैरह जो भी बड़े सुपरमार्केट्स है उसमें सेल होती थी। बहुत ही अच्छा मेरा बिज़नेस था। लेकिन वो बोलते हैं ना कि अल्लाह को कुछ मुझे देना था और ही जगह मुझे ले जाना था और इससे शायद मेरे को ज़्यादा कुछ मिलने वाला था। मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं थी। जब मैंने सैलून खोला तो मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हस्बैंड ने कहा तुम्हारा शौक है, तुम अपना शौक पूरा करो, आप सैलून खोलो, नो प्रॉब्लम। तो उन्होंने मुझे सैलून खोल के दिए थे। बहुत ही अच्छे लविंग एंड केयरिंग हस्बैंड। मेरे ख्याल से ऐसा हस्बैंड किसी को नहीं मिला होगा, और मिले भी होंगे तो मैं समझती हूँ मेरे हस्बैंड के जैसा कोई नहीं है। तो ही इज़ बहुत ही सबके लिए बहुत ही अच्छा, अच्छा बेटा, अच्छा बाप, अच्छा भाई, हर चीज़ उन्होंने बहुत अच्छी निभाई, बहुत ही अच्छे थे। स्लाइड चेंज कर सकते हो मनी। ही इज़ माय हस्बैंड, आप लोग देख सकते हो उनकी पिक्चर है वहाँ पर, मैं उनके साथ खड़ी हूँ। और ये शादी के काफ़ी टाइम के बाद पिक्चर है। और बहुत ही मतलब स्मार्ट मैं कहूँगी, बहुत ही इंटेलिजेंट। और उनका अपना बिज़नेस था, ज़रूरत नहीं थी मुझे सैलून खोलने की या मुझे कुछ काम करने की, बट वो मेरा शौक था, इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं जो भी करना है आप करो। तो शायद वो शौक मेरा पूरा हुआ और वो मुझे यहाँ डीएक्सएन में काम आया। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी उन्होंने मुझे पुश करना बोलते हैं ना, जब मैंने डीएक्सएन जॉइन किया था जब मैं ऑफ़िस में गई तो मिस्टर फातमी गनी ने कहा, "आप ऑफ़िस जाओ और देखो ऑफ़िस कैसा है, क्या है?" तो मैंने कहा, "ठीक है।" उन्होंने कुछ ना बिज़नेस के बारे में बताया था, ना प्रोडक्ट्स के बारे में बताया। उन्होंने कहा, "आप जाओ और ऑफ़िस देखो।" तो मैं ऑफ़िस में जैसे अपना कदम अंदर मैंने एंटर किया, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, यहाँ से मैं औरतों की हेल्प कर सकती हूँ। मुझे बहुत शौक था कि मैं औरतों के लिए कुछ करूँ, औरतों को बाहर निकालूँ घर से, जो घर में बैठी हुई कुछ करती नहीं है। तो मुझे बहुत शौक था ये, तो मैंने कहा कि नहीं, दिस इज़ माय ड्रीम, ये मेरा ड्रीम है। इससे यहाँ से मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ और बहुत लोगों की मैं काम आ सकती हूँ, बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकती हूँ। तो मैंने कहा कि मैंने वहीं से कॉल करके हस्बैंड को कहा कि बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, मैं इसको जॉइन करना चाहती हूँ। तो उन्होंने एक झटके में उन्होंने ना इधर देखा ना उधर देखा, कहा कि आपकी मर्ज़ी है, आपको करना है, आप जॉइन कर लो। तब हमको एक बैग मिलता था, बैग के अंदर 13 चीज़ें रहती थी और वो बैग में सारी चीज़ें जैसे कोकोज़ी वगैरह सारी चीज़ें रहती थी, जो-जो हम लोग को डेली यूज़ की ली है, टूथपेस्ट वगैरह। तो मैंने वो बैग खरीदा और मैंने मेंबरशिप ले ली। घर पे आई, घर पे आने के बाद तो सुबह में हमारा फर्स्ट स्टार्ट हो गया टूथपेस्ट से। टूथपेस्ट लगाना शुरू किया, बच्चों लोग को कोकोज़ी वगैरह बना के देना शुरू कर दिया मैंने। और अच्छा लगने लगा, कुछ थोड़ा-सा सही लगने लगा। तो कुछ टाइम के बाद मेरे हस्बैंड का अटैक आया। अपना प्रोडक्ट शायद मेरे को ऐसा लगा अपना प्रोडक्ट्स देती मैं, तो अटैक नहीं आता। वो तो किस्मत में था, अभी पता नहीं था। लेकिन कुछ दिन के बाद उनको अटैक आया, या हो सकता है प्रोडक्ट्स लेने के बाद वो अंदर से बाहर निकल गया हो, उभर गया होगा, तो उनको अटैक आया, तो हमने हॉस्पिटलाइज़ किया उनको। और फिर उसके बाद में काफ़ी टाइम के बाद उनका बायपास भी करना पड़ा। और बायपास के बाद वो गाड़ी वगैरह नहीं चलाते थे। वो बोलते थे मुझे डर लगता है, ये इतना कटा हुआ है, कहीं मेरा एक्सीडेंट हुआ तो फट नहीं जाए। तो हमेशा डरा करते, तो बोले नहीं तुम ड्राइविंग करोगी मेरा, तुम मेरा ड्राइवर भी हो
और तुम मेरा अकाउंट भी संभालोगी, जहाँ पर जाना है वहां पर सब कुछ तुम ही संभालोगी। तो बोले ठीक है। तो मैं 2 साल उनके साथ में लगी रही, उनके साथ जाती थी, उनका बिजनेस संभालती थी। क्योंकि इंटीरियर डेकोरेशन का बिजनेस मतलब सब जगह ऑफिस में जाके देखना, उनको दिखाना, उनको लेके जाना, वो सब करना पड़ता था। तो मैं बिजनेस में नहीं आई थी तब, मैं सिर्फ प्रोडक्ट्स यूज कर रही। 2 साल तो मैंने प्रोडक्ट्स यूज किया, हम लोगों ने घर में प्रोडक्ट्स यूज किया। फिर ये हुआ कि उनके साथ में लग गई। फिर अभी मेरे ख्याल से 12 साल हो गए हैं, 12 साल हो गए अभी। 25 मार्च को 12 साल हो जाएंगे। उनका देहांत हुआ, वो हमारे बीच में नहीं रहे, कि हमारे बीच में वो नहीं है। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ दिया, मुझे बहुत कुछ दिया। मुझे इतने अच्छे 2 बच्चे दिए जो मेरे लिए बहुत ही कीमती है मेरे लिए। के बारे में जब बताती हूँ, बात करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है वो मुझे कहीं से देख रहे हैं, और बहुत ही अच्छे बच्चे हैं मेरे, बहुत बहुत ध्यान रखते हैं मेरा, बहुत मेरे लिए सोचते हैं। और अगर हस्बैंड की पुशिंग नहीं होती तो शायद मैं आज यहाँ पर नहीं होती, आप लोगों के सामने नहीं होती, पुशिंग की वजह से। और जो भी लोग देख रहे हैं मुझे, मैं यही कहूंगी, आप अपनी वाइफ को बहुत आगे बढ़ने की ये करें। ये मत सोचे कि वो आगे बढ़ेंगी तो हम पीछे रहेंगे, नहीं। अगर हस्बैंड परमिशन देगा तो वाइफ सब कुछ कर सकती है। और मुस्लिम्स में ये होता है ना कि बहुत सारी औरतें काम नहीं करती है, घर में बैठे रहती है। तो मैं यही कहूंगी कि जरूरी नहीं कि मेरी तरह आपकी जिंदगी हो। मैं यही कहूंगी कि हमारे आज के जमाने में आ, गाड़ी के दोनों पहिए चलना चाहिए, ताकि हमारा घर अच्छे से चले, हमारे बच्चे अच्छे से अच्छी तालीम ले सके, हमारा अपना घर हो। सब में बड़ी चीज हमारी छत होनी चाहिए, हमारा घर होना चाहिए। क्योंकि पता नहीं कब क्या हो। हमको अगर दुबई से मुझे जाना पड़ा तो मुझे एक खुशी तो है, मेरा घर है, मैं मेरे घर में जाके रह सकती। तो टच वुड, उनके देहांत के बाद में मैंने बहुत बहुत हिम्मत से काम लिया और बहुत हार्ड वर्क किया मैंने। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा बेटा बैंगलोर में पढ़ रहा था उस वक्त, और मेरी बेटी मलेशिया में पढ़ रही थी। दोनों बच्चे ग्रेजुएशन करके आ गए वापस। ये ग्रेजुएशन की पिक्चर है जो खड़ी हूँ मैं उनके साथ में, दोनों बच्चों के। तो दोनों का ग्रेजुएशन पूरा हो गया। और उसके बाद में हस्बैंड ने घर की भी बुनियाद डाल के गए थे, घर का पाया बोलते हैं ना, वो डाल के गए थे। बॉम्बे पुणे हाईवे पे बहुत ही अच्छी कॉलोनी बनी एनआरआईज के लिए। सारे लोग ने यूके यूएसए वगैरह से लोगों को बुकिंग करवाई थी, तो दुबई में भी आए थे और दुबई में भी करवाई थी बुकिंग। और हस्बैंड ने भी मेरे बुकिंग की। जब हम गए थे देखने तो पूरा पहाड़ था वहां पर, और घर बना उन्होंने देखा नहीं, उनको देखने नहीं मिला। उनके देहांत के बाद इन्होंने हमको घर की पोजीशन, क्योंकि तब तक बना ही नहीं था, तो उनको देखने नहीं मिला। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह टच वुड रिएक्शन था, इसलिए मैं उस घर को पूरा कर सकी। मेरा घर भी हो गया। सिर्फ उन्होंने 10% का वो डाल के गए थे, लेकिन आगे जाके ऊपर वाले ने मुझे बहुत कुछ दिया। और मैंने अपना घर भी 4 बेडरूम बंगलो विला मेरा बन गया। हाईवे पे है, पूना में जाते हुए आप लोग देख सकते हो, जो पूना के लोग हैं वो पहाड़ पे पूरे बंगलोज बने हुए हैं। तो वहीं पर मेरा बंगलो है। तो इंशाल्लाह मुझे वहां पर बहुत कुछ करने का इरादा है। बेटी की शादी थी बेटी की, तो मैंने वहीं पर उसका मेहंदी का प्रोग्राम वहीं पर किया था। मेरी बेटी की शादी 2020 में हुई थी, जनवरी में। और नीचे आप लोग देख सक रहे हो, मेरी बेटी की शादी की पिक्चर है, उसके वलीमा की पिक्चर है। उसमें मेरा दामाद और मेरी बेटी है, और मेरा बेटा और मेरी बहू है। उनकी शादी नहीं हुई थी, बहू आई थी तो वो वहां पर थी। और उसके 1 महीने के बाद उन लोगों की भी शादी हुई, बेटे की और बेटे की भी शादी हुई। बैंगलोर की है, तो बैंगलोर में उसकी भी शादी हुई। तो ये एक सपना होता है, एक ड्रीम होता है, हर एक का ड्रीम होता है। तो मैं चाहूंगी कि ड्रीम हमको सोते हुए नहीं देखना, ड्रीम हमको आंख खोलते हुए देखना है। और ये हमको सोचना है कि ऊपर वाला हमारा ड्रीम पूरा करेगा। लेकिन ये नहीं कि हम बैठे रहेंगे और बोलेंगे ऊपर वाला दे, अल्लाह मुझे दे, अल्लाह मुझे दे, भगवान मुझे दे। तो बैठे बैठे भगवान नहीं देता है। भगवान बोलता है हरकत करोगे तो बरकत होगी। हरकत समझते हो? जब काम करोगे, हरकत करोगे, तो ही उसमें बरकत आएगी। अगर आप हरकत नहीं करोगे तो उसमें बरकत नहीं होगी। तो आपको हरकत करना जरूरी है, आपको काम करना जरूरी है। जब हम अपने हाथ पैर मारेंगे तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और आप लोग देख रहे हो कि इंडिया में कितना अच्छा काम हो रहा है, वर्ल्ड में पूरे इतना अच्छा काम हो रहा है। यहाँ पर भी अरबी लोग, जो औरतें हैं जो नकाब को, जो जिनकी सिर्फ आंखें की है, आप लोगों ने सुना होगा, सऊदी की है अमीरा, सिर्फ उसकी आंखें नजर आती है, उसके हाथ में भी ग्लव्स वगैरह पहनी हुई रहती है। वो औरत अगर कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते?
हम तो खुले हैं, हम तो सब जगह जा सकते हैं, हम सब जगह जाके बात कर सकते हैं लोगों से। तो हमारा बिज़नेस ऐसा है कि हम हर एक से बात करेंगे। आप सोचोगे कि मैं ये आदमी जा रहा है, मैं इससे कैसे बात करूँ? नहीं, आपको उससे बात करना ही है। वो अगर झाड़ू वाला है तो भी बात करनी। आपको नहीं पता वो आपका एम्बेसडर बन सकता है, वो आपका डायमंड बन सकता है। तो हमको हर एक से बात करनी। मैं कहीं जाती हूँ तो मैं किसी को छोड़ती नहीं, मैं सबसे बात करती हूँ। हर एक से बात करती हूँ, तो आपको भी हर एक से बात करना है। हमारे इसमें कितने देखो गार्डनर है जो क्राउन एम्बेसडर बने, जो रिक्शा ड्राइवर है वो कहाँ से कहाँ पहुँचा, जो टायर मैकेनिक है तो वो कहाँ से कहाँ पहुँचा। तो यू नेवर नो आपके अंडर में कोई जॉइंट होगा, आपको कहाँ से कहाँ लेके जाएगा। फर्श से अर्श तक पहुँचा सकता है, फर्श मतलब ज़मीन से लेके आसमान तक पहुँचा सकता है। तो हमको हर एक से बात करना है और हमको ये पता नहीं कि हमको ये चीज़ें कब काम आएँगी। मैं तो समझती हूँ मेरा ड्रीम जो है डीएक्सएन से ही पूरा हुआ और सब लोग मुझे बोलते हैं कि हमारी कंपनी जॉइन करो, यहाँ पर आओ, इसमें बहुत फ़ायदा है, इसमें घर देंगे, गाड़ी देंगे ये करेंगे। लेकिन मैं बोलती हूँ नहीं, मैंने जब एक चीज़ को प्रमोट किया, एक चीज़ के बारे में जब मैंने लोगों को बताया और एक चीज़ के बारे में अगर मैं लोगों से बात कर रही हूँ और मैं इतनी खुश हूँ इस चीज़ में, तो मैं अगर किसी और कंपनी को जॉइन करूँगी तो मेरा दिल गवाह ही नहीं देगा। बहुत सारे लोग जाते हैं, बहुत सारे लोग समझते हैं कि वहाँ ज़्यादा पैसा है, हमको बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन नहीं, वो चीज़ नहीं मिलेगी जो आपके दिल से आपको खुशी मिलेगी, जो सुख मिलेगा, वो सिर्फ़ डीएक्सएल में मिलेगा। और डॉक्टर लीम ने इतना अच्छा अपॉर्च्युनिटी हमको दिया है, तो हमको इसको लेते हुए ही चलना है। बहुत सारी चीज़ें और भी आप लोगों के सामने आएँगी। मैं और एक चीज़ शेयर करूँगी आपसे, तो वो देख के मुझे पूरी उम्मीद है कि सारे लोग तैयार होंगे 30th एनिवर्सरी में जाने के लिए। हमारी इस कंपनी को 30 साल हुए। ये मेरी ग्रैंड डॉटर हमेशा झंडा लेके खड़े रहती है डीएक्सएन का और हँसते रहती है और डीएक्सएन नंबर 1 अगर मोबाइल पे भी मेरा कोई मीटिंग होते रहता है सुनती है ना डीएक्सएन आवाज़ सुनेगी तो नंबर 1 शुरू हो जाती है। तो शी इज़ बोलते हैं ना शादी के बाद, बच्चे के बाद ये ज़रूरी है। तो ये मेरा बहुत ही बड़ा एफर्ट है और बहुत ही ऊपर वाले ने बहुत कुछ सुना। अभी मैं नानी तो बन गई हूँ, दादी बनने के ख्वाब देख रही हूँ, तो वो भी मेरा ड्रीम पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह। आप लोगों की दुआएँ मेरे साथ में रहेंगी तो। और इसके साथ में मैं आप लोगों को और एक चीज़ बताऊँगी थोड़ा आगे नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट। या ये मेरा चैनल है, आप लोग क्लिक करके इसकी पिक्चर्स ले सकते हो, यूट्यूब चैनल्स वगैरह। और ये अभी आप लोगों को एक वीडियो दिखाई जाएँगी, वो वीडियो देख के आप अंदाज़ा लगाओ कि कंपनी कहाँ से कहाँ पहुँची है और आप भी कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हो। मैं तो जाके आई हूँ और मैंने देखने के बाद मुझसे रहा नहीं गया। मैं बहुत आप लोगों को इसके बारे में बताऊँगी। मनी थोड़ा वीडियो आप शेयर कर सकते हो। Good morning, Assalamu alaikum. Roshan Ara here. I show you our साइबर विले की Cyber वीडियो शेयर Relay, कर सकते हो DXL मनी Cyber आप? Relay. I am here, Malaysia, in our Cyber Relay building, and it is very amazing, very good atmosphere, and building from there to here till here. Our offices, meetings halls. It is 100 people also, 200 people also, 1,000 people also, 2,000 people also. Big meetings halls are there, and so many rooms are there for staying also. Who's coming here for a visit? Visitor rooms is also there, and very good atmosphere. I like it. It is my 4th day, and I like it till Sunday. I'm here. Monday I'm coming to Dubai. Okay, bye. Thank you very much. Bye bye. So many greenery, so much greenery, and it is hill. Very good. And road is also very good and clean and everything. This is our DXN. Thank you, thank you. मनी। आप लोगों ने एक चीज़ देखी अभी साइबर विले, देखा आप लोगों ने सबने? सबको पसंद आया होगा? मैंने वहाँ पर इंग्लिश में बात की है और बताया है कि ये हमारा साइबर विले है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा इतना बड़ा साइबर विले 60 एकड़ ज़मीन पे बना हुआ है। और जब आप एयरपोर्ट से इंशाल्लाह आप 30th एनिवर्सरी में जाओगे, जब एयरपोर्ट से आप गुज़रोगे, तो आपको नज़र आएगा और वहाँ से पास होने में वो साइबर विले खत्म होने में ही इतना टाइम लेता है।
तो इतनी अच्छी चीज बनी हुई, मैं अभी जब गई थी मैंने फर्स्ट ही मैंने वो देखा साइबर विलेज, और वहां पर हमारे गेस्ट हाउसेस बने हुए हैं, बहुत ही अच्छे हैं। और वहाँ वो गेस्ट हाउस में सब कुछ है। जब आप जाओगे डीएक्सन का कोई भी बंदा यहाँ से जाएगा अपनी फैमिली को लेके, तो हमको फ्री ऑफ चार्ज वहां रहने के लिए मोहलत भी मिलेगी। तो देखो डॉक्टर लिम ने हमारे लिए कितना अच्छा सोचा है। और एक साइड में वहां पर पूरे अपने हॉल है, मीटिंग हॉल्स वगैरह है, हर चीज है। 4000 लोग भी उसमें बैठ सकते हैं, इतना बड़ा मीटिंग हॉल्स बने हुए। और नीचे जैसे हम एंटर करते हैं वहां पर, तो वहां पर हमारा केदा में जो हमारा फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री मैं बोलूंगी पूरा फैक्ट्री वहां पर आया हुआ है, पूरा के पूरा फैक्ट्री वहां पर है। और जैसे हम अंदर एंटर करते हैं, तो वहां पर गैनो फार्म है। वहां पर हम जब आप खड़े रहोगे तो आपको लगेगा कि आप एक गैनोडर्मा फार्म के अंदर एंटर किए हो। और वहां पर जब स्टेप्स है उस पे खड़े रहोगे, और वहां पे एक बुक रखी हुई है, आपने देखा होगा। मैं दूसरा मेरा ये है वो बताऊंगी। बुक रखी हुई है एक ऐसी, तो बुक को हम खोलने के लिए पेज को ऐसे खोलते हैं। हमको पेज को खोलने की जरूरत नहीं पड़ती, हमको सिर्फ इशारा करना है, तो पेज खुलते जाते हैं और पूरी स्टोरी उसमें डॉक्टर लिम की दी हुई है। और एक जगह पर एक पूरा हॉल बना हुआ है, जैसे थिएटर हॉल होता है वैसे। और उसमें हम बैठ के डॉक्टर लिम की पूरी स्टोरी, जो उन्होंने कैसे स्टार्ट किया ड्रीम को, कैसे उन्होंने कल्टीवेशन की, कैसे लोगों को इनवाइट किया, कैसे लोगों को उन्होंने बुलाया, वो भी मैं वीडियोस आप लोगों से शेयर करूंगी यूट्यूब में। और कैसे लोग आए, कैसे लोगों ने उनको ये भी हेट भी किया कि नहीं ये नहीं चल सकता है, आप नहीं करो, ये ऐसा है। बहुत लोगों ने उनको ये किया, लेकिन उन्होंने उस बिजनेस को लेके कैसे आगे बढ़े, पूरी स्टोरी आपको सुनने मिले। जब आप अंदर एंटर होंगे ना, तो लगेगा कि ये हम कुछ अलग ही जगह पर आए हैं, ये हमारा ड्रीम था। और ये डॉक्टर लिम का ड्रीम था, जो उन्होंने साइबर विले बनाना था उनको, और उन्होंने बनाया। और मलेशिया का पहला बिल्डिंग है जिसमें हेलीपैड बना हुआ है, मलेशिया का पहला बिल्डिंग मैं बोल रही हूँ। पूरा मलेशिया सोचो, इतना बड़ा मलेशिया है, मलेशिया में कोई भी बिल्डिंग ऐसी नहीं जिसपे हेलीपैड बना हुआ है, जहाँ हेलीकॉप्टर खड़ा हो सकता है। डॉक्टर लिम ने पहली बिल्डिंग जो बनाई है उसमें हेलीपैड बना हुआ है। आप लोगों ने मेरी वीडियो भी देखी होंगी लाजलो के साथ में, मैं मोरेंजी ड्रिंक कर रही हूँ वहां पर हेलीपैड पे खड़े रह के। तो सोचो उन्होंने इतनी अच्छी चीजें हमारे लिए बनाई। तो मेरा आपसे बताने का मकसद यही था, 30th एनिवर्सरी के लिए आप लोग तैयारी कीजिए। आपको जो भी ये मिला होगा वो पूरा कर दीजिए आप। कितना पॉइंट्स बनाना है, कितना क्या करना है, तो वो आप अपना ये पूरा कर दीजिए। और जरूर जाने की कोशिश करें, ताकि आपको एनिवर्सरी भी देखने मिलेंगी, और आपको साइबर विले भी देखने मिलेगा। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। और मैं तो समझती हूँ कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं देख के आ गई हूँ। अभी ऐसा नहीं है कि मैं देख के आई तो नेक्स्ट टाइम नहीं देखूंगी, 30th जनवरी इसमें एनिवर्सरी में जाऊंगी तो भी मैं देखने की कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के सामने आके। और गुड मॉर्निंग डीएक्सएन। सीमा जी, आप अपना स्टेज ले सकते हो हाथ में। थैंक यू मैम, थैंक यू। और आपने बहुत बेहतरीन नॉलेज हम सबको दी, फटाफट में सही पर अपने ब्यूटी फटाफट को में। भी कवर किया। और आपने जो इनडायरेक्ट वे में मोटिवेशन दिया है लोगों को मलेशिया ट्रिप करने के लिए, वो वाकई में ही काबिले तारीफ है कि आपने साइबर विला के बारे में जो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी, उससे लोगों को और करेज होगा कि हम भी वहां जाकर देखें। और एक आपने उनके अंदर एक सपना जगाया। और कुछ आपने फ्यूचर ब्यूटी प्रोडक्ट के बारे में भी बात की कि वो किस तरह से आएंगे और हम लोग सब लोगों के लिए बेनिफिट बाय हेल्थ, बाय ब्यूटी और बाय प्रोफेशन और बिजनेस में भी उससे ग्रोथ होगी। तो बेहतरीन नॉलेज थी। कहते हैं ना कि मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके सपने बड़े होते हैं, मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो अपनी जिद पर अड़े होते हैं। तो रोशन आरा मैडम ने अपनी जिद दिखाई कि उन्होंने डीएक्सन में घूमना भी है, खुशियां भी लेनी है, पैसा भी कमाना है, स्टेटस भी। तो नो डाउट उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी होंगी इस कॉन्सेप्ट से। और जिस तरह से उनका व्यक्तित्व है, एक हंसता हुआ चेहरा और मुस्कुराते रहना हर टाइम, तो भगवान उनकी सारी इच्छाएं जरूर पूरी करेगा। और हम सब डीएक्सन परिवार की तरफ से फुली सपोर्ट है। और जैसा कि उन्होंने कहा कि ये दुआओं का बिजनेस है, नो डाउट डीएक्सन में आप काम करते चलिए, आपको दुआएं भी मिलेंगी, आपको सब खुशियां भी मिलेंगी, जिस तरह से रोशन आरा मैडम को मिली हैं। तो वो आपको एक पूरी होप दिलाती है कि हम सबको भी मिलेंगी। तो इतनी बेहतरीन नॉलेज के लिए हमें रोशन आरा मैडम को, जहां पर भी आप बैठे हैं, जोरदार क्लैपिंग के साथ उनका थैंक यू कीजिए। प्रोफेसर साहब का कि जिन्होंने आरवीसी को चलाए रखा है हम सबकी हेल्प के लिए, तो प्रोफेसर साहब, डॉक्टर लिम और ऑल ग्रेट लीडर्स, सबका थैंक यू करते हैं हम। और
मैं कहूंगी कि आरवीसी बैक स्टेज जो हीरो है मिस्टर मनी, उनका भी हमें हमेशा थैंकफुल रहना चाहिए कि वो इतनी अच्छी मीटिंग हमारे लिए ऑर्गेनाइज करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद रोशना मैडम, और बहुत बहुत धन्यवाद ऑल पार्टिसिपेंट्स। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सीमा जी, थैंक यू।